वेलकम बैक टू अंबिका एजुकेशन। मेरा नाम है प्रथम चंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो बने रहिए इस वीडियो में। अब इस वीडियो को अगर शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखते हो तो मैं बोल सकता हूँ कि आप इस वीडियो के अलावा दूसरी वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में पूरा कंप्लीट तरीके से आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। इसमें अध्याय 1 पढ़ने के पहले एक पार्ट बन रहेगा जिसमें मैं पूरा बेसिक्स कंप्लीट करा दूंगा आपका। आज देखिए अध्याय 1 संख्या पद्धति। अब इस संख्या पद्धति को पढ़ने के पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स के बारे में बता देता हूं आपको। जैसे प्राकृत संख्या, सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर के अनंत तक चलती हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे नंबर लगातार कंटिन्यू चलते जाते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक चलते जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोला जाता है होल नंबर। पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से लेकर के अनंत तक चलती है। कहां से? 0 से लेकर के अनंत तक चलती है। कहां से लेकर के? ऐसी संख्या जो 0 से लेकर के अनंत तक चलती है। अनंत तक चलती है। कहां तक? 0 से लेकर के अनंत तक। उसे क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या, अब सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो जिसका 2 से पूरा पूरा भाग चल जाता है। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिससे 2 का पूरा पूरा भाग चल जाता है। सम संख्या को हम बोला जाता है इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर ना। ऐसी संख्या जिसका 2 से ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा भाग चल जाता है। किससे? 2 से, है ना। अब विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिससे 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए। इसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, क्या कह रहा है? विषम संख्या कह रहा है। विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, क्या कहलाती है? विषम संख्या, है ना। एक बार फिर शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर ना। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो 1 से लेकर के अनंत तक चलती जाती है लगातार, है ना। कहां से लेकर के? 1 से लेकर के अनंत तक चलती जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना, यानी कि नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है सेकंड पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 0 से लेकर के अनंत तक चलती है। कहां तक? 0 से लेकर के अनंत तक चलती है। अगला आता है सम संख्या। सम संख्या बोलते हैं हम इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग चले जाता है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चल जाता है। आया समझ में? विषम संख्या, इसका विषम संख्या। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, उसे विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या में देख लेते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या, कहां से? 1 से लेकर के अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक। सम संख्या ऐसी संख्या जिससे 2 का पूरा पूरा भाग चल जाता है। उदाहरण देखिए इसके क्या हो सकता है? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसा लगा जा सकता है ना। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चल जाता है। इसमें जाता है क्या? 2 एकम 2 पूरे चल जाता है, 2 2 3 4 पूरे पूरे चल जाता है। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाए, क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाती है, यानी कि ऑड नंबर कहलाती है। अब विषम संख्या, विषम संख्या क्या हो सकती है? 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, है ना, यानी डेसिमल में आए उसका आंसर, वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगी। इसके बाद सबसे मोस्ट आईएमपी देखो क्या है?
परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना? परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर, है ना? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या होती क्या है? ऐसी संख्या जिसे हम अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे p बटा q, जैसे p बटा q, है ना? इस रूप में p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें ऊपर वाला p क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। ऊपर वाला p क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। और नीचे वाला हार कहलाता है ना? ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है ना? अंश और हार, जिसे अंश और हार में लिखा जा सकता है। अब जैसे मैं पूछूं 0 क्या है? 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे? देखो, जिसके अपॉन कुछ नहीं है कि एक लिखा जा सकता है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है कि एक लिखा जा सकता है। जैसे एक क्या है? परिमेय संख्या है क्या? एक क्या है? परिमेय संख्या है क्या? हाँ, परिमेय संख्या है। कैसे? जिसके अपॉन कुछ नहीं है कि एक लिखा जा सकता है ना? और परिमेय संख्या में हमने पढ़ा है कि जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें p बटा q, p बटा q मतलब अंश और हर में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां p बराबर कुछ भी नंबर हो सकता है। p बराबर कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है। लेकिन q बराबर उसका नॉट किसके? 0 के, यानी कि q बराबर 0 नहीं हो सकता। p बराबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता। उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बराबर कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता। तो क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे जिसमें पूरी करने वाली संख्याएं आती हैं, उसमें पूरी करने वाली संख्याएं आती हैं, जिसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जिसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर बोलेंगे, है ना? सिर्फ नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या। जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अब आई होप कि आपको ये संख्या समझ में आ गई होगी। संख्या के बारे में जितना भी अभी मैं समझाया आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 1 पूरा सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट सेकंड जो है उसको मैं बाद में दे दूंगा। आया समझ में? ठीक है, इधर तक आ गया आपको समझ में? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर दें, है ना? ठीक है, प्रश्नावली 1 को पूरा सॉल्व करते हैं, है ना? देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के? तो मैं भी संख्या समझाते समय बोला था, कुछ संख्याओं के बारे में बताते समय बोला था कि 0 एक क्या है? याद करना, 0 को शून्य बोला जाता है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या की नहीं है? है। शून्य क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के बटे में कुछ नहीं है कि एक लिखा जा सकता है ना? फर्स्ट नंबर को हल करेंगे, है ना? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम बोलेंगे क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे? हाँ, क्योंकि 0 एक क्या है? परिमेय संख्या। 0 के बटे में कुछ नहीं है, यानी कि एक लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने परिमेय संख्या में पढ़ा है कि जिस नंबर को हम अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, है ना? जहां हर बराबर क्या ना हो, यानी कि q बराबर क्या ना हो? 0 ना हो। q बराबर क्या ना हो? 0 ना हो। लेकिन कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन जो हर है वो कभी भी 0 ना हो। तो वो क्या होगा? अंश बटे हर के रूप में तो होगा, और जो हर होगा वो 0 के नहीं होगा, 0 बराबर नहीं होगा। तो वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? 0 क्या है? परिमेय संख्या है ना? अंक क्या बोल रहा है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। ये तो है p बटे q के रूप, 0 के बटे में कुछ नहीं है कि एक लिख सकते हैं, है ना? एक आज में चेंज हो गया, p बटे q के रूप में चेंज हो गया, जहां q बराबर क्या ना हो? q बराबर क्या ना हो बोल रहा है? 0 ना हो। तो q बराबर 0 नहीं है, कितना है? 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो शून्य है वो क्या है? परिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो।
किसके बीच? 3 और 4 के बीच। अब देखो सबसे पहले ये बता देता हूँ, किसी भी संख्या के बीच बोले जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले बहुत सिंपल है। कैसा करेंगे देखो, सबसे पहले देखो 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? 6 परिमेय संख्या। किनके बीच? 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालो। तो मैं बता दूं जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलता है उसके साथ एक जोड़ दो। कितना जोड़ दो? एक जोड़ दो, हमेशा एक जोड़ दो, है ना। मान लो पता चला बोल देता 7 परिमेय संख्या निकालो, 8 परिमेय संख्या निकालो, तो उसके साथ एक जोड़ दो और एक जोड़ने के साथ उसके साथ गुणा कर दो। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? देखो है ना। सेकंड नंबर कितना? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 6 धन 1 करते हैं। क्या करते हैं? 6 धन 1। 6 धन 1 बराबर कितना आता है? 7, है ना। जो 7 निकल के आता है ना, तो जो 7 निकल के आया उसका गुणा हम जिस भी संख्या के साथ बोलता है निकालने के लिए उन दोनों के साथ हम गुणा कर देते हैं, है ना। तो क्या आती है? परिमेय संख्या निकल के आती है। देखो 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल दी? 6 परिमेय संख्या। जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले उसके साथ एक जोड़ दो। जैसे 6 परिमेय संख्या के लिए बोला तो 6 धन 1 कर दो, बराबर कितना होता है? 7। अब इस 7 का गुणा 3 के साथ भी करेंगे और 4 के साथ भी करेंगे। किसके साथ? 3 के साथ भी और 4 के साथ भी करेंगे। तो 3 गुणा 7 कर दो और 4 गुणा 7 कर दो, है ना। तो 3 गुणा 7 कर दो कितना आता है? 7 किया 21, है ना। और जितना भी निकल के आता है एक जोड़ने में, जितना भी निकल के आता है उसे हर के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? हर के रूप में लिखा जाता है ना। 21/7 कर देंगे। इसमें 64 28 कितना? 64 28, है ना। अब 28 बटे में कितना कर देंगे हम? 7 कर देंगे। कितना कर देंगे? 7 कर देंगे। अब देखो क्या निकल के आ गया? 21/7 और 28/7। अब इनके बीच देख लो कितनी परिमेय संख्या है। हम क्या ले सकते हैं? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, ऐसे बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं ना। कितनी निकालना है? 6 निकालनी है। ये निकाल दीजिए कितना? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, 28/7 ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले तो उसके साथ हमेशा एक जोड़ दो और उसका अंश और हर दोनों साथ गुणा कर दो। देखिए इसमें क्या बस है? एक ही संख्या है ऊपर, मतलब एक ही नंबर दिया है, हर के रूप में कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। तो हम उसको क्या करेंगे? बटे के रूप में लिखेंगे। आया समझ में कैसे करेंगे परिमेय संख्या? नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है? थर्ड नंबर का, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? कितना है? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। देखो बहुत सिंपल। कितना? 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालो? 5 परिमेय संख्या निकालो। कितनी? 5 परिमेय संख्या निकालो। मैं बोला था जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलता है उसके साथ हम एक जोड़ देते हैं। कितना बोला था? 5 परिमेय संख्या। तो 5 के साथ एक जोड़ देंगे कितना होगा? 5 धन 1 बराबर कितना? 7, 6 होगा, है ना। कितना होगा? 6 होगा। हल करेंगे इसको। कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या के लिए बोल रहा है। 5 धन 1 बराबर कितना होता है? 6, है ना। अब जो 6 निकल के आया ना, 6 का गुणा किसके बीच कर देंगे? 3/5 और किसके बीच बोला था? 4/5 के बीच। कितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए? 5। तो हम 5 धन 1 कर देते हैं कितना होता है? 6 होता है। अब इस 6 का गुणा हम ऊपर अंश के साथ भी और हर के साथ भी करेंगे। अंश के साथ भी करेंगे और हर के साथ भी करेंगे, क्योंकि इसमें दो नंबर है, ऊपर अंश भी और नीचे हर भी दिया हुआ है ना। तो 3/5 के साथ हम किसका गुणा करेंगे? 6 का गुणा करेंगे, अंश के साथ भी और हर के साथ करेंगे, है ना। 6 दिया 18 बटे 6 पंचे 30। कितना है? 6 पंचे 30। सेम वही चीज करेंगे इसके साथ। 4/5 गुणा कितना कर देंगे? 6। 6 चौके 24 बटे 6 पंचे 30। अब देखो हमें दो नंबर मिल गए। क्या मिल गया? दो नंबर मिल गए। कौन कौन से? एक तो 18/30 और एक क्या मिल गया? 24/30। अब इनके बीच कितने नंबर आते हैं देख लो, है ना। कौन कौन से नंबर? कितने बोल रहे थे? 5 निकालने के लिए, है ना। 18/30 आया तो क्या लिख सकते हैं हम आगे? 19/30, 20/30, फिर 21/30, 22/30, 24/30, 23/24/30, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, है ना। ठीक है, ठीक, अगला देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। सत्य असत्य बताओ। क्या बताओ? सत्य असत्य बताओ, है ना। फर्स्ट वाला देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, अभी संख्याओं के बारे में बताया जस्ट अभी, है ना। क्या बोल रहा है इसमें? प्रत्येक प्राकृत
प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितनी भी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? ये क्वेश्चन पूछा, केवल कितना बताना है? सत्य और असत्य बताना है। जैसे हम बोलते हैं ना, क्यों कॉपी मिल जाएगी? नहीं बोलते थे ना वैसे, है ना? देखो इसमें क्या बताना है, सत्य सत्य बताना है, बहुत सिंपल। देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में बताया कहां से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक चली जाती है। कहां तक? अनंत तक। 1 से लेकर के अनंत तक चली जाती है, उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर के कहां तक जाए? अनंत तक जाए। 0 से लेकर के अनंत तक जाते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है, इनके होल नंबर कहलाते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या कहलाती है। जितने भी ये प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या कहलाएगी क्या? हाँ, कहलाएगी नहीं कहलाएगी? सत्य है। ये कहते हैं क्या है? सत्य है। कैसे? अब देखो ये क्या है? 1 से लेकर के अनंत तक, और ये क्या है? 0 से लेकर के अनंत तक। तो जितनी भी प्राकृत संख्या वो होल नंबर में आ रही है, तो ये कहते हैं क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये कहते हैं क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा ना। ये कहते हैं क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, है ना। अब अगला देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अच्छा एक चीज भूल गया था ना तुम्हें बताना, पूर्णांक है ना, यानी कि इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जिसमें पूरी धनात्मक संख्या और पूरी ऋणात्मक संख्या आती है, साथ में जीरो भी होता है। जीरो को हम बोलते हैं उदासीन। जैसे देखो इसमें, है ना, देखो है ना, जब कितना है, इस साइड वाली संख्या क्या कहलाती है? धनात्मक, इस साइड वाली ऋणात्मक कहलाती है। इस साइड वाली ऋणात्मक, इस साइड वाली धनात्मक, है ना। जिस इंटीजर होता है इसे क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में, है ना। इसको बोलते हैं पूर्णांक, है ना। पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, है ना। अब इसमें देखो, इस साइड वाली पूरी क्या कहलाती है? धनात्मक कहलाती है। इस साइड वाली पूरी क्या कहलाती है? ऋणात्मक कहलाती है ना। क्या कहलाती है? ऋणात्मक। अब बीच में जो जीरो है, बीच में जो जीरो है, जीरो को हम बोल सकते हैं उदासीन। जीरो को हम बोल सकते हैं उदासीन, है ना। जीरो को हम बोल सकते हैं उदासीन। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक है जिसमें पूरी धनात्मक संख्या और पूरी ऋणात्मक संख्या आती है, वो एक पूर्ण संख्या होती है क्या? और पूर्ण संख्या हमने सुना है कहां तक होता है भाई? पूर्ण संख्या होता है 0 से लेकर के अनंत तक। तो देखो पूर्णांक, ये पूरा क्या पूर्णांक है जिसमें पूरी धनात्मक संख्या और पूरी ऋणात्मक संख्या आ रही है। अब देखो क्या बोल रहा है कि पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक पूर्णांक जो पूरा पूर्णांक है एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो ये कहते हैं क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा भाई? क्योंकि पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेकर के अनंत तक जाती है। तो 0 से लेकर के ये अनंत तक वाला भाग, इस साइड वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या में जाएगा। लेकिन ये पूरा आ रहा है पूर्ण संख्या क्या? पूर्ण संख्या में ये पूरा नहीं आ रहा, इसलिए ये कहते क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या है ये पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती। ये क्या टेंशन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये प्रश्नावली होती है एंड समाप्त, है ना। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन टाइप का मिलता है ना।